आरोप हो गया एक भी अस्पताल आप बता नहीं, अब राजनीतिक आरोप हो गया है। सुनिए सुनिए, अगर आप असल औलाद हैं तो आपने कहा 6 मॉल चल रहे हैं, आप 3 के नाम बताइए कौन से मॉल है। नाम नहीं बता पाए यहाँ तो आप समझ लीजिएगा आप असल औलाद नहीं है। ऐसे मत बोलिए, क्यों ऐसी बात करते हैं? ऐसे मत बोलिए, क्यों ऐसी बात करते हैं? असल औलाद अपने आप पर रखिए, समझे ना, मुझे असल औलाद बताने की जरूरत नहीं है। जबान पे कंट्रोल रखिए। आरोप लगाया राजनीति, आप किसके औलाद हैं? मुगल के औलाद हैं। जब मुसलमान भारत में आए नहीं थे उससे पहले से दलितों के पीछे झाड़ू बनवाते थे और आगे हांडी बनवाते थे, कुएं पे पानी नहीं भरने देते थे, मंदिर में जाने नहीं देते थे, दूर से सूरज की परछाई अगर पड़कर किसी ब्राह्मण को पड़ती थी तो सड़क हो जाती थी। भाइयों, आप लोग ने छोटी सी क्लिप देखी है, पूरी वीडियो दिखाने वाला हूं, बहुत मजा आएगा, पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहे। मानव गुप्ता वल्लभक बोर्ड की जमीन पे एक भी अस्पताल कॉलेज दिखा दो। अजय आलोक बीजेपी प्रवक्ता बोल रहा है असदुद्दीन ओवैसी के पास 3 मॉल है। आसिम वकार ने गोदी मीडिया मानव गुप्ता की बैंड बजा दी। आज तो आसिम वकार ने सारा इट्टा चिट्टा खोल के रख दिया बीजेपी सरकार मोदी का। जब इस देश में मुसलमान नहीं थे, दलित भाइयों को कपड़ा पहनने तक का अधिकार नहीं था, पहले झाड़ू लटका के चला करते थे, पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, जहाँ उसकी परछाई पड़ जाए वहाँ से ब्राह्मण लोग रास्ता काट दिया करते थे। ये बात सुनते ही गोदी मीडिया के सीढ़ी में लग गई मिर्ची। चलो भाइयों, वीडियो चालू करते हैं। वीडियो में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन घंटी दबा लीजिए भाइयों। पिक्चर चालू करो बे। एमआईएम के लीडर ओवैसी के पास 3000 एकड़ जमीन, 6 माल चल रहे हैं वक्त पर। 3000 करोड़, 3000 असल औलाद हैं, ये तो वही बात हो गई। अगर आप असल औलाद हैं तो आपने कहा 6 माल चल रहे हैं, आप 3 के नाम बताइए कौन से मॉल है। चीटिंग करता है तू। और अगर आप नाम नहीं बता पाए यहाँ तो आप समझ लीजिएगा आप असल औलाद नहीं है। ऐसे मत अरे हाँ भाई हाँ बोलिए, क्यों ऐसी बात करते हैं? अच्छा हमको सिखा रिया है। असल औलाद अपने आप पर रखिए, समझे ना, मुझे असल औलाद बताने की जरूरत नहीं है। जबान पे कंट्रोल रखिए। आरोप लगाया राजनीति, आप किसके औलाद हैं? मुगल के औलाद हैं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़। आसिम वकार, नहीं, मुगल के औलाद हैं आप। मर्यादा प्लीज। आसिम वकार बोलिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सर, जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया और जहाँ तक आवाज पहुँचना थी पहुँच गई, और जिसके मिर्चे लगना थी लग गई। सही पकड़े हैं। अब आगे सुनिएगा। आप यहाँ गई, मुगलों की औलाद की मिर्ची लग गई है। गाड़े बजा बजा के बता रहे मुगलों की हैं। औलाद से मुझे मिर्ची नहीं लगती। ये सब दोगला मोदी जी और अमित शाह कह रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह कह रहे हैं कि वक्फ की जमीनें सुरक्षित हाथों में चली जाएंगी, सुरक्षित रहेंगी, कोई खतरा नहीं है, बिकेगी नहीं। सरकार की खुद की अपनी जमीनें तो सुरक्षित नहीं है। अयोध्या में सेना की जमीन अडानी को बेच दी, धागा खोल दिया। नवी मुंबई और अटल सेतु के बीच में 5286 एकड़ जमीन 42 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 2200 करोड़ रुपए की अंबानी को बेच दी। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। जो 42 लाख रुपए एकड़ की जमीन बेची है अंबानी को, उसकी रियल कीमत ओरिजिनल मार्केट में 25 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है। ये इतने शरीफ और ईमानदार और अच्छे और बेवकूफ लोग नहीं हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये 10 रुपए का नोट 5 रुपए में बेच डालेंगे। ये बीजेपी वाले हैं, ये 10 रुपए का नोट 100 रुपए में बेचते हैं। खाली इस बात की जांच होना चाहिए कि अंडर टेबल कितनी डील की गई है जो 42 लाख रुपए प्रति एकड़ की जमीन बेची गई है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। आप हमारी जमीन बता रहे सुरक्षित है, अपनी जमीन तो आप बेचे डाल रहे। मैंने 2 बातें कही, अडानी को अयोध्या में सेना की जमीन और अंबानी को 5286 एकड़ जमीन 42 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर किसी में हिम्मत है तो मेरी इस बात को इनकार करके दिखा दे। समझ रहे हो आप? सबको चैलेंज है, पूरे पैनल को, इंक्लूडिंग मानव गुप्ता। अपनी जमीनें तो आप बेचे डाल रहे हैं, लेकिन आप बता रहे हैं 12,000 करोड़ रुपए का फायदा। सुनिए सर, 12,000 करोड़ रुपए का वक्त का फायदा। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, माल्या, न जाने कितने लोग कितने हजार करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए लेकर भाग गए। किसी एक को लाइए, लेके आ रहे मैं लाकर कितना पैसा वापस आए? 12,000 नहीं 12,000 करोड़ हमको दे दीजिए, मुसलमानों को, बाकी आप रख लीजिए। ना रख रहे हैं मेहुल चौकसी को वापस ला रहे हैं आपके लिए, चिंता क्यों कर रहे हैं? पता नहीं है अब मैंने ये कहा है कि अगर ये असल से है, अरे फिर वही बात, बीजेपी प्रवक्ता तो 3 मॉल के नाम बताएं, 3 मॉल के नाम बताएं जिस पर इन्हें इल्जाम लगाया है कि वक्त की जमीन पर आपका गजब बेइज्जती है। चैलेंज हो गया। एक सेकंड आसिम वकार, जैसे मैंने कहा राजनीतिक आरोप है,
मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूँ, राजनीतिक जवाब दे सकते हैं, जो जवाब देना है दीजिए, मर्यादा में रखे। एक दूसरा जली ना, तेरी भी जली ना। अब अजय आलोक ने जो कहा, प्लीज उसका भी जवाब आरोप दीजिए। लगा रहे हो, वो कह रहे हैं वक्त की राजनीतिक आरोप जमीन हो पर गया। एक भी अस्पताल, आप बता नहीं, दें। अब राजनीतिक आरोप हो गया है। सुनिए सुनिए, बात सुनिए। अब आप यहाँ बैठकर इनकार कीजिए या हाँ में हाँ मिलाइए कि हाँ ओवैसी साहब के 6 मॉल हैं वक्फ की जमीन पर, और या फिर आप ये कहिए कि झूठे हैं। बस हवा निकल गई। आरोप आप जवाब देंगे, मैं यहाँ जवाब देने नहीं बैठा हूँ। मैं सिर्फ डिबेट करवाने और उसको दे दिया मॉडरेट जवाब। करने के लिए बैठा हूँ। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं तो सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ, मर्यादा में रहकर जो जवाब देना दीजिए ना। मैं आपको कहाँ रोक रहा हूँ, आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वक्त की जमीन पर एक भी अस्पताल है क्या, वो बता दीजिए। अजय आलोक पूछ रहे हैं। मानक गुप्ता जी, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि 5,286 एकड़ 42 लाख रुपए से वो जमीन अंबानी को बेची गई जिसकी कीमत 25 करोड़ रुपए अच्छा ठीक प्रति एकड़ है, है। ये बात आप 4 बार बोल चुके हैं। हाँ भाई हाँ। करते हैं जरा, आप प्रधानमंत्री की बात का जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि पुराने वक्त कानून की 1000 वजह से ही बोलूंगा भाई साहब। मुसलमान आज पंक्चर बना रहे हैं। जवाब दीजिए। नहीं, अब प्रधानमंत्री जी का भाषण मैंने सुना। पहले तो कांग्रेस ने कोई मुसलमान अध्यक्ष ही नहीं बनाया आज तक, और इतनी मोहब्बत प्रधानमंत्री के होठों से टपक रही थी कि बह रही थी नालियों में मोहब्बत मुसलमानों के लिए। तो एक साहब को मैंने फोन किया, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं। उसने कहा हाँ, वो जेपी नड्डा खान साहब है ना अध्यक्ष बीजेपी के। पहले के भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट में 18 मंत्री हैं मुसलमान, केंद्र की सरकार में। आप बताइए, सूप तो सूप छलनी बोल रहा है, इतनी छेद है उसके अंदर। एक मुसलमान सांसद नहीं पूरी पार्टी में, आप यहाँ ठेकेदारी उठा के दे रहे हैं। इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। अरे आप कांग्रेस की तरफ से क्यों जवाब क्या दे रहे हैं? मुसलमानों का- कांग्रेस की तरफ से दीपक झा जवाब दे देंगे। आप अपना जवाब दीजिए ना। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उसको बताइए। आप कहते हैं मुसलमान अगर सड़क पर नमाज पढ़ लेगा तो आप पासपोर्ट जब्त कर लेंगे उसका। आपको बहुत मोहब्बत है। आइए हमारे साथ, हम दिखाते हैं कितनी सड़कें रोक कर, रोज सड़कों रोक कर। आज आसिम बकार आज जवाब नहीं दे रहे। आसिम बकार आज सवाल के जवाब में सवाल पूछ रहे हैं। आप तो खूब जवाब देते हैं भाई, आज क्या हो गया बताइए ना जरा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं पुराने वक्त कानून की वजह से मुसलमान पंक्चर बना रहा है। तो गया बेटे। ये तो मैंने आपसे कहा कि जब मुसलमान यहाँ नहीं थे, जब मुसलमान भारत में आए नहीं थे, उससे पहले से दलितों के पीछे झाड़ू बनवाते थे और आगे हांडी बनवाते थे। कुएं पे पानी नहीं भरने देते थे, मंदिर में जाने नहीं देते थे। दूर से सूरज की परछाई अगर पड़कर किसी ब्राह्मण में पड़ती थी तो सड़क हो जाती थी। उनके लिए क्या कहेंगे आप? जनता माफ नहीं करेगी। भाइयों, आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली, कितना मजा आया। वीडियो में आसिम वकार ने सबकी पोल खोल के रख दिया। तो आज आसिम वकार ने किसी को नहीं छोड़ा। मोदी मीडिया से लेके अजय आलोक बीजेपी प्रवक्ता को नहीं छोड़ा। साथ में अडानी, बाबा रामदेव, मोदी, बीजेपी IT सेल किसी को नहीं छोड़ा। भाई आसिम वकार की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर देना भाइयों, और कमेंट में लिखना जय भीम जय मीम। चलो भाइयों, चलते जा दीजिए। जय हिंद।